कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए इस तरह से करें पूजा, घर में धन और भंडार हमेशा भरे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि का वास हो। दोस्तों, इस दिन अगर आप सही तरीके से माता लक्ष्मी और धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ देखने को मिलेगा, जिससे आपके घर में कभी भी कोई परेशानी और आर्थिक संकट नहीं आएगा। तो दोस्तों, जानते हैं धनतेरस के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए जिससे कि कुबेर देव और माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल प्रियंका कैनवाल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले जिस स्थान पर भी आपको पूजा करना है उस स्थान को अच्छे तरीके से साफ कर ले। अगर संभव हो सके तो गाय के गोबर से भूमि का लेपन करें। अगर आपके पास गोबर उपलब्ध नहीं है तो जल्द से भी इस स्थान को लिख सकते हैं। इसके बाद उस स्थान पर एक सुंदर चौक बनाएं। ध्यान रहे, चौक बनाने के लिए रंगोली का उपयोग ना करें। इसके लिए आटे और हल्दी का प्रयोग ही किया जाता है, क्योंकि आटा समृद्धि का प्रतीक होता है और हल्दी वैभव को बढ़ाने वाली मानी जाती है। चौक के बीच में आपको थोड़ा सा चावल या फिर गेहूं का दाने भी रख देना है और उसके ऊपर एक सुंदर चौकी स्थापित करनी है। इसके बाद चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाना है। फिर एक थाली, प्लेट और उसमें कुमकुम से क्वेश्चन बनाएं। यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो उसे थाली में स्वास्तिक के चिन्ह पर रख दें। अगर चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो आपके घर का कोई भी सिक्का या फिर 2 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। अब माता लक्ष्मी और कुबेर देव का ध्यान करें और पूजन आरंभ करें। अब 7 आटे के दिए बनाएं और उसमें घी का दीपक जलाएं। वीडियो में लंबी बाती का उपयोग करें, क्योंकि ये माता लक्ष्मी के पूजन में बेहद ही शुभ माना जाता है। इन 7 दीपकों को प्रज्वलित करने के एक दीपक तेल का भी लगाएं, जो कि उस स्थान पर रखा जाएगा जहां आपने सिक्का रखा है। दीपक माता लक्ष्मी के दाएं हाथ की ओर यानी कि आपका बाएं हाथ की ओर रखा जाएगा, जबकि घी के दीपक माता लक्ष्मी के बाएं हाथों के ओर यानी कि आपके दाएं हाथों की ओर रखा जाएगा। अब उसे थाली में कुमकुम, हल्दी, रोली, चंदन, मौली, लाल धागा, अमर बेल का टुकड़ा, कमल गट्टे, हल्दी की गांठें और चावल रखे। चांदी के सिक्के और अन्य सिक्कों का जल में स्नान कराने और फिर कुमकुम, रोली, चंदन आदि से पूजा करके इसके बाद उन सिक्कों को मौली में लपेट दे। पहले आपको चांदी के सिक्के पर मौली लपेटना है, फिर उसके बाद सिक्कों पर जल का छिड़काव करना है और उसके बाद सिक्कों को पूजा कर अब हल्दी में भिगोए हुए चावल ले आए और उन्हें उल्टे हाथ में लेकर गणेश जी का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी पर चढ़ाएं। चावल चढ़ाते समय भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी है। इस दौरान भगवान नारायण और भगवान शिव का भी स्मरण करें। अब अमर बेल के 7 टुकड़े और हल्दी के 7 गांठ माता लक्ष्मी को अर्पित करें। अमर बेल, जो कि बिना पानी के भी पनपती है, यह हमारे जीवन में समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जैसे अमर बेल निरंतर बढ़ती रहती है, वैसे ही यह हमारे घर के वैभव में भी बढ़ोतरी करती है। आप पिसी हुई हल्दी लें और उसे 7 बार सिक्के पर चढ़ाएं और साथ ही अपनी मनोकामनाओं को माता लक्ष्मी से कहें और साथ ही भगवान श्री गणेश का विस्मरण करें। अब जो भी मिष्ठान आपके घर में हो, चाहे वह शक्कर हो या अच्छा हो या फिर मिश्री या फिर मिठाई, उसे माता लक्ष्मी को भोग के रूप में अर्पित कर दे। अंत में जो 7 घी के दीपक आपने प्रज्वलित किए हैं उसमें माँ लक्ष्मी की आरती उतारें और उन्हें समर्पित करें। यह दीपक घी या तेल के हो सकते हैं। इन दीपों में आप रुई की बाती का प्रयोग करें और प्रत्येक दीपक को अच्छे से प्रज्वलित करें। जब आप 7 दीपक जलाएं तो उन्हें दीपकों से माता लक्ष्मी की आरती उतारें। आरती करते समय में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में
बहुत कष्ट और पीड़ा है। हम भगवान शिव, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव और भगवान नारायण पर विश्वास रखते हैं। कृपया आप हमारे घर में पुण्य विराजमान हो और हमें अपने आशीर्वाद से धन्य करें। और साथ ही आपको माँ की एक मनोकामना भी उनके सामने प्रकट करनी है। इसके बाद आपको अपने सच्चे दिल से उनका ध्यान करना है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। 7 दीपक जीवन के 7 प्रमुख क्षेत्र का प्रतीक होते हैं। धन, स्वास्थ्य, संतान, समृद्धि, ज्ञान, धन्य और सुख शांति। इन दीपकों के माध्यम से हम माता लक्ष्मी जी के जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं। जब आप आरती उतारते हैं तो इन 7 क्षेत्रों माता लक्ष्मी की कृपा का कामना करें। आपको माता लक्ष्मी से इस तरह से प्रार्थना करनी है। धन लक्ष्मी है, धन्य लक्ष्मी है, बहु लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में सदा के लिए विराजमान रहे। हम आपका सादर आह्वान करते हैं। यह प्रार्थना करते समय अपनी झोली पसार कर माता लक्ष्मी के सामने मस्तक झुकाकर बाद 7 दीपक को अलग अलग स्थान पर रखें। एक दीपक घर के मुख्य कमरे में, दूसरे दीपक को रसोई घर में रखें, क्योंकि रसोई घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। तीसरा दीपक को आपको उस जगह रखना है जहां पर पैसा या फिर धन रखते हैं, जैसे कि तिजोरी या फिर अलमारी। चौथा दीपक आपके घर के मुख्य द्वार पर रखना है, ताकि माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो सके। 5वां दीपक आपको तुलसी पौधे के पास रखना है। 6ठा दीपक आपको उस स्थान पर रखना है जहां पर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इसके बाद आखिरी दीपक यानी कि 7वां दीपक उस स्थान पर रखें जहां पर भगवान शिव या फिर विष्णु का पूजन किया जाता हो, क्योंकि लक्ष्मी माता भगवान विष्णु जी की पत्नी है और भगवान शिव की कृपा के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। अगर आपने धनतेरस पर धनवंतरी की पूजा की है या कोई विशेष सामग्री खरीदी है, जैसे कि तांबे का पात्र, सोना या चांदी, तो सामग्री का भी पूजन उसी दिन से करें। यह सामग्री घर में समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होती है। जब आप तांबे के पात्र फिर या अन्य सामग्री की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी उस सामग्री के माध्यम से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करती है और घर में धन दौलत और खुशहाली का कोई कमी नहीं रहने देती है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आज भी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल प्रियंका कैनवाल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। राधे राधे, धन्यवाद।